चलो तो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन से स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें और हैं जो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये डिस्कस कर लिया है कि देयर शुड बी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, है ना। एवरी पेमेंट मेड बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय फॉर सर्विस रेंडर्ड would be chargeable to tax as salary. Before an income can be chargeable under the head salaries, it is vital that there should exist between the payer and payee the relationship of an employer and employee. इसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड है फुल टाइम एंड पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट। वंस द रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय एग्जिस्ट, द इनकम इज टू बी चार्ज अंडर द हेड सैलरीज. It does not matter whether the employee is full time और part time. ठीक है, मतलब सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप मैटर करता है, फुल टाइम हो चाहे पार्ट टाइम हो, सैलरी हेड में ही इनकम टैक्सेबल होगी. इसके बाद है फॉरगोइंग ऑफ सैलरी. वंस द सैलरी अक्रूज द सब्सिक्वेंट वेवर, मतलब देखो क्या हुआ, मान लो कि मैं काम कर रही थी और मैंने बोला कि मैं 1 महीने की सैलरी छोड़ दूंगी, मुझे मत देना. पर बेटा मैंने वो अर्न तो कर ली ना, तभी तो मेरे पास उसको छोड़ने का राइट आया. अगर वो चीज़ मैंने अर्न ही नहीं की होती तो उसको वेव ऑफ करने का राइट भी मेरे पास नहीं होता. दैट मीन्स कि जो चीज़ मैंने अर्न कर ली है उस पर तो मुझे टैक्स देना ही पड़ेगा, भले मैं अपनी मर्ज़ी से उसको वेव ऑफ ही क्यों ना कर दूँ. तो देखो क्या लिखा है, द सब्सिक्वेंट वेवर बाय द एम्प्लॉय डज नॉट अब्जॉर्व हिम फ्रॉम लाइबिलिटी टू इनकम टैक्स. यहाँ पर ये बात ध्यान रखना कि ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैं काम कर रही हूँ और जैसे ही मैं काम कर देती हूँ मैं उस सैलरी पर राइट गेन कर लेती हूँ. अब अगर वो सैलरी मैं रिसीव नहीं भी कर रही हूँ तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस पर इनकम टैक्स की लाइबिलिटी मेरी बनती है. ठीक है, नेक्स्ट है सरेंडर ऑफ सैलरी. अब एक एक्ट बना हुआ है वॉलेंट्री सरेंडर ऑफ सैलरीज एक्ट 1961. पहले के टाइम में लोग अपनी सैलरी को वॉलेंट्रली सरेंडर कर देते थे देश के भलाई के लिए, मतलब देश के काम के लिए मैंने अपनी सैलरी सरेंडर कर दी. इस केस में क्योंकि आप देश का भला कर रहे हो, आप बेनिफिट सीधे देश को पहुंचा रहे हो, इसीलिए ये जो सैलरी का अमाउंट है, सरेंडर्ड सैलरी का अमाउंट, ये आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होता. पहले और दूसरे में अंतर क्या है, पहले में तुम फॉरगो कर रहे हो, मतलब तुम वेव ऑफ कर रहे हो, तुम अपने एम्प्लॉयर को बोल रहे हो कि तुमको तुम्हारी सैलरी नहीं चाहिए. दूसरे वाले में तुम इस एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी सैलरी सरेंडर कर रहे हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तुमको दूसरे वाले केस में बेनिफिट दे रही है टैक्स में. ठीक है, फिफ्थ है सैलरी पेड टैक्स फ्री. अब ये ध्यान रखना कि टैक्स फ्री जैसा कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं होता. ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका डायग्राम बनाती हूँ. एक बार ये 6th वाला पॉइंट अपन डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं 5th वाला पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ. 6th वाले पॉइंट में क्या लिखा है, प्लेस ऑफ अक्रूवल ऑफ सैलरी. ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्लेस ऑफ अक्रूवल क्या होगा, जहाँ पे सर्विसेज रेंडर की जाएंगी वहाँ पे सैलरी अक्रूड मानी जाती है. अपन ने रेसिडेंशियल स्टेटस में पढ़ा था. तो अगर सर्विसेज इंडिया में दी जा रही हैं तो सैलरी भी अक्रूड इंडिया में मानी जाती है, भले फिर रिसीव आप बाहर जाके कर रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया, कैटेगरी नंबर 1 में फॉलो होगा ये. ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी 5th वाला पॉइंट में, नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ.